यतेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, आप बताइए वहां पर क्या माहौल है और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, बिल्कुल चुनावी मुद्दे जहां कांग्रेस डेवलपमेंट की बात कर रही है और जो उन्होंने जो हर वर्ग के लिए काम किया उसकी बात कर रही है, वहीं बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती नजर आ रही है और साफ तौर पर बेरोजगारी बड़ा एक मुद्दा यहां पर है। किसानों की जो समस्या है वो यहां पर बड़ा मुद्दा है। तो उन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने। मैं अभी बाबा बालकनाथ जो अलवर के सांसद हैं उनके निवास के बाहर हूं। वो अभी कुछ देर में पूजा करेंगे क्योंकि वो खुद तिजारा विधानसभा सीट से इस बार प्रत्याशी हैं और को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय से आते हैं और उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के जो आक्रामक तेवर होते हैं उसी तरह से बाबा बालकनाथ भी अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। और बीजेपी की रणनीति यही है कि अलवर की जो 11 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार केवल 2 सीटें बीजेपी के पास आई थी, इस बार बाबा बालकनाथ के नाम के सहारे वो सारी सीटें उनकी झोली में आ सके या ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सके, इस तरह की रणनीति। और बाबा बालकनाथ को इसी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। जी ठीक है, मैं अरुण के पास चलती हूँ। अरुण, आप टोंक में मौजूद हैं, हॉट सीट है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनावी मैदान में हैं। क्या इस वक्त नजारा आप देख रहे हैं? वोटर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? देखिए जसप्रीत, पिछले 2.5 साल से राजस्थान की राजनीति में जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रहा है वो सचिन पायलट है। चाहे पार्टी के अंदर बात हो या फिर विधायकों के साथ उनको हरियाणा जाने की बात हो, तो वही टोंक है जहां से वो पिछली बार विधायक चुने गए थे और इस बार फिर चुनावी मैदान में है। यहाँ पर सचिन पायलट की भी इज्जत दांव पे लगी है क्योंकि पिछली बार लगभग 54,000 वोटों से वो जीते थे और इस बार उनकी कोशिश होगी उस मार्जिन को बढ़ाएं क्योंकि गुर्जर और मुस्लिम बहुल सीट है। ये लगभग 1 लाख वोट है गुर्जर और मुस्लिमों का और उसी के भरोसे सचिन पायलट यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा समय दिया। जहां तक तस्वीरों की बात है, मैं आपको दिखाऊं तो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नंबर 12 छावनी टोंक है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी एकदम मैदान में है। सेक्टर मजिस्ट्रेट देखिए यहाँ पर आ गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चुनाव आयोग चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने में जुटा हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना आए मतदाताओं को। लेकिन मतदाता अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा। अगर आप अंदर की भी तस्वीरें देखेंगी तो अभी कोई मतदाता आया नहीं। 7 बजे से मतदान शुरू हो रहा है, थोड़ा समय अभी है उसमें, इसलिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो मतदाता है वो आना शुरू हो गए। ठीक है, तो हम मोनिका के पास चलेंगे। जयपुर में मौजूद है क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदाता पहुंच गए। यहाँ पर टोंक में थोड़ी लेट से मतदाता आ रहे हैं। मोनिका, क्योंकि आप बातचीत कर रही थी, अगर संभव हो पाए कुछ लोगों से आप बातचीत करिए क्योंकि बस अब 6 मिनट बचे हैं वोटिंग शुरू होने में। बिल्कुल जसप्रीत, मैं इस वक्त जयपुर में हूँ। जयपुर ग्रामीण और शहरी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण में 8 सीटें हैं और शहरी में 11 सीटें हैं। उन्हीं में से एक है विद्याधर नगर सीट जहां से बीजेपी की उम्मीदवार दिया कुमारी जो यहाँ पर आने वाली है। लेकिन आप देखिए, ये जयपुर के वोटर्स हैं जो बेहद जागरूक हैं। अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही लाइन में लग चुके हैं। बुजुर्ग हो बड़े हो। सर, आप सुबह सुबह आ गए आज वोट देने? मैम, पहले मतदान फिर जलपान, उसके बाद जलपान से पहले भी और लोगों को निकलवा के मतदान करवाना। औरों को भी लेकर आएंगे आप? जी बहन जी। मतलब मॉर्निंग वॉक करते करते आप सबसे पहले वोट देने आ गए? हाँ, मॉर्निंग वॉक भी नहीं बोलूंगा। अच्छा। पहले सबसे पहले वॉक नहीं, सबसे पहले मतदान। सबसे पहले मतदान। आप यंग लग रहे हैं, कुछ जहन में मुद्दे हैं जिनको रखकर आप वोट देने आए हैं? मैम, मेरे जहन में मुद्दे यही है कि अब की बार मोदी सरकार। देखिए, आपके जहन में कोई मुद्दे, देखिए पार्टी का नाम नहीं ना लीजिए, आज आपके मत का इस्तेमाल करना है आपने। मुद्दे देखो, महिलाओं की सुरक्षा मैन, पेपर लीक है और भ्रष्टाचार है, वो खत्म करना है, इसलिए पहले मतदान करने हैं। बिल्कुल, देखिए आधी आबादी भी सुबह से यहाँ पर आ गई है। आधी आबादी की आवाज भी पहुँचनी चाहिए। देखिए बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तस्वीरें आ रही है, वोटर यहाँ पर काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और एक वोट आपका 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसीलिए पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लवीना, आप जहाँ पर मौजूद है, क्या वहां पर लोग पहुंचे हैं? पहले भी मैंने तस्वीर दिखाई, कुछ लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि उतनी ज्यादा भीड़, उतनी तादाद लोगों की अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो कि जोधपुर में 10 विधानसभा की सीटें और पिछली बार विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो दम यहाँ पर चला था अशोक गहलोत का और उसके बाद हमने देखा कि 7 सीटें जो अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस पार्टी की झोली में गई और 2 बीजेपी और 1 हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, मैं लोगों से बात करूंगी लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एकमात्र सीट ऐसी है सरदारपुरा जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं
साल दर साल परंपराएं बदल गई, रिवाज बदल गए, लेकिन ये सीट उनसे कोई ले नहीं पाया। 2013-14 में जब मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी जब 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन उसके बावजूद भी सरदारपुरा वो एकमात्र सीट थी जिसको अशोक गहलोत से कोई छीन नहीं पाया था। महिला वोटर्स भी यहां पर पहुंच गई हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान पिछले 5 साल में, हमने देखा। क्या आप सोचती हैं इसके बारे में? मैं यही सोच रही हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो उनको हमेशा से काम करना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है महिलाओं की सुरक्षा। और महिला सशक्तिकरण अगर अच्छा होगा और महिलाओं की सुरक्षा अच्छी होगी तो देश का हित अपने आप से ही होगा। आप जब बाहर निकली हैं, क्योंकि देखिए अभी तो समय भी नहीं हुआ, आप पहले से यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्या आपके दिमाग में है ये सोचकर आप सबसे पहले मतदान करने पहुंच गए? जी, मतदान करना हमारा सिद्ध अधिकार है और यदि हम मतदान नहीं करेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। 5 साल में महिला सुरक्षा के लिए काम हुआ है सरकार की वजह से, आप बदल देना चाहते हैं इस बार? जी, सरकार चाहे कोई भी हो, महिला के लिए, महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। मुद्दा है, अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में मुद्दे भी बदल जाते हैं। अंकिता के पास चलते हैं। अंकिता, आप सवाई माधोपुर में मौजूद हैं, किरोड़ी लाल मीणा वहां से चुनावी मैदान में आपने बातचीत भी की थी। आप बताइए कि क्या वहां पर अभी पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच चुके हैं और क्या क्या मुद्दे वहां पर इस वक्त छाए हुए हैं? जसप्रीत, जैसा कि आप मुद्दों की बात कर रही थी, मुद्दे साफ तौर पर गौड़ हो जाते हैं जब जाति की बात आती है। लेकिन अगर मुद्दों की आप बात कर रही हैं तो किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर है, रीट में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर है, महिलाओं का मुद्दा सबसे ऊपर है यहाँ पर। लेकिन हमारे साथ बीएलओ रामोतार बैरा जी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं जिस बूथ में हम मौजूद है, दरअसल इसे आदर्श पोलिंग बूथ क्यों कहा जाता है? सर, ये पोलिंग बूथ बहुत आदर्श पोलिंग बूथ है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय है, उन्होंने व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त की है। यहाँ पर सारे, यहाँ पे क्या महिलाओं के लिए अलग से भावना को भड़का करके अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए खुद आगे चल करके एक जुलूस निकाल रहे थे। राजस्थान की जनता के लिए क्या ये मुद्दा नहीं है? जिस तरह से भ्रष्टाचार का खुला तांडव राजस्थान में हुआ, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार की सारी हदें लांघ दी, क्या वो राजस्थान के लिए मुद्दा नहीं है? अलमारियों में से सोना निकला, अलमारियों में करोड़ों रुपए सचिवालय के पड़ोस में निकले, लॉकर्स में से करोड़ों रुपए बरामद हुए, जमीन से लेकर के, मंदिर की जमीन से लेकर के और माइनिंग से लेकर के, मिड डे मील से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से लेकर के हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से बड़े घोटाले हुए, क्या वो मुद्दा राजस्थान में नहीं है? अगर इन सब मुद्दों को जो है माननीय गहलोत साहब गैर मुद्दे की बात मानते हैं और ऐसी योजनाओं को, जिन योजनाओं का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है, उन योजनाओं को वो मुद्दा मानते हैं, तो उनका मुद्दा उन्हीं को मुबारक। हम तो राजस्थान की जनता के हित की, जनता के सम्मान की, राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के किसान के कल्याण की, राजस्थान के युवाओं के भविष्य की बात कर रहे थे और करते रहेंगे। सर, ये भी एक बात वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने डेरा यहीं डाल लिया है और जो लोकल लीडरशिप है वो नहीं है, चेहरा कौन है ये नहीं पता। देखिए, 2 विषय, मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब ये कहें कि वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा और मुख्यमंत्री बनने वाले, क्योंकि सीपी जोशी साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जो जिनके खुद के घर में, जो खुद कांच के घर में रह रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर जो है इस तरह का टिप्पणी करने का अधिकार रखते हैं।